एक बहन ने बताया था, वो फरुखाबाद से है। उनको अक्सर परमात्मा दया करते हैं, मालिक उनको सौपन में बहुत सारी चीजें उनको बताते हैं, आगे की बातें भी उनको परमात्मा बताते हैं। तो उस बहन ने किसी से बात की थी और उसने कहा था कि जहां पे परमात्मा का दरबार जो लगा है, ये बेड जो लगा है परमात्मा का, तो उस बहन को परमात्मा ने एक दिन पहले बता दिया था, बेड के आने से पहले ही। उस बहन ने वो वीडियो भी नहीं देखा था जो दास ने जो वीडियो बनाया था कि परमात्मा के लिए हम बेड लाएंगे। उस बहन को परमात्मा ने पहले ही दिखा दिया था इस बेड के विषय में, जो ये लगा हुआ परमात्मा का। परमात्मा ने उस बहन को पहले ही सौपन में दिखा दिया था। और परमात्मा बोले, बेटा मेरा बेड आ गया और मैं बहुत खुश हूं बेटा, मैं बहुत खुश हूं। और गुरुदेव ने कहा कि बेटा 8 साल से मैं ढंग से सोया नहीं, मैं अब मैं जी भर के सोऊंगा बेड पे, जी भर के। उस बहन को परमात्मा ने पहले ही जो है वो दिखा दिया। ये परमात्मा हमें मतलब विश्वास दिलाते हैं बंदी छोड़ कि सामान्य क्रिया नहीं हो रही है। दुनिया को ये मजाक लगेंगी, भक्तों को भी हो सकता है पाखंड लगे, ये मजाक लगे, लेकिन जिसके साथ बीतती है वही जानता है इन बातों को। फिर जब भरत त्रेता युग में रामचंद्र जी की चप्पलों को राज सिंहासन पर रख के राज करता था, तो काफी लोग उनका मजाक भी उड़ाया करते होंगे कि देख राजा का बेटा हो कि इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, चप्पलों को खड़ाओं को राज सिंहासन पर रख के राज कर रहा है और खुद ये जमीन में सोता है। तो दुनिया का काम है मजाक करना, हमने उनकी तरफ नहीं देखना। तो मालिक ने कहा कि बेटा मैं बहुत जी भर के सोऊंगा, मेरा बेड आ गया, मेरा बेड आ गया। और बहन ने बताया कि उसके बाद फिर भगत जी हम परमात्मा को भोग लगा रहे हैं, गुरुदेव बैठे हुए हैं। और वो बहन कह रहे थे कि मैं गुरु जी को वहां पे जो है मतलब खाना खिला रहे हूँ उसी बेड पे। और खाना खाने के बाद में जो पवन भगत जी हैं वो जो है गुरु जी का मतलब टोवेल से जो है मतलब मुख कमल को साफ कर रहे हैं, परमात्मा को जलराम पिला रहे हैं। और उसके बाद में एक टोवेल से, एक रुमाल से पवन भगत जी जो है परमात्मा का जो मुख कमल है उसको पोंछ रहे हैं, उसको साफ कर रहे हैं। और बहन ने कहा कि ये ना समझना कि वहां परमात्मा नहीं है, वहां 24 घंटे परमात्मा विराजमान है सूक्ष्म रूप में, 24 घंटे परमात्मा विराजमान है। 1 सेकंड के लिए परमात्मा अपनी सेज को नहीं छोड़ता। इसकी ऑडियो शायद क्योंकि पुण्यात्माओं आत्मा शब्दों से पहचान कर लेती है कि क्या सही और क्या गलत है। और ये धरती पे कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं चल रही है, हमने सतलोक जाना है। और सतलोक जाने के लिए हमने उतने ही भाव बनाने पड़ेंगे अपने अंदर, हमने उसी प्रकार से सारी की सारी जो है क्रियाएं करनी पड़ेंगी। देखो आपको दास ये ऑडियो सुनाएगा उस बहन की, ये बबली दासी बहन है हमारी। और बबली दासी बहन ने फरुखाबाद वाली हमारी बहन है, दास नाम भूल गया उनका, प्रभा दासी, उनसे बात की थी बहन ने। तो बबली दासी बहन ने फिर ऑडियो के माध्यम से मुझे बताई ये बातें। आप भी थोड़ा सुन लीजिए ताकि हमें विश्वास हो। जैसे परमात्मा कहते हैं ना, हम हैं सबद सबद हम माई, हमसे भिन्न और कुछ नहीं। परमात्मा अपने भगत के भाव के अनुसार शब्द रूप में तुरंत प्रकट हो जाते हैं परमात्मा। सुनिए बहन के मुख से। बंदीश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सतसाई भैया एक बहन है फरुखाबाद की और बहुत अच्छी आत्मा है परमात्मा की। मतलब तो उससे दासी की बात हुई थी आज, तो परमात्मा उसके घर पे आए थे साक्षात, मतलब 7 सितंबर को इस दिन पे किया। परमात्मा का वो गद्दा वगैरह लेकर आए थे, सारा कुछ परमात्मा का तकिया वगैरह जो आप परमात्मा के विश्राम के लिए लाए हो ना भैया। तो बहन बता रही थी कि परमात्मा आए थे और परमात्मा कह रहे थे कि आज हम बेहद खुश हैं, बेहद खुश बेटा, बहुत ज्यादा खुश हैं आज। मतलब परमात्मा इसीलिए खुश हो रहे थे ना, अपने भाई बहनों ने मिलकर के परमात्मा के लिए विश्राम के लिए वो बेड तैयार किया है ना। तो भैया परमात्मा कह रहे थे कि आज बहुत खुश हूँ, बहुत ऐसा कभी मुझे मतलब खुशी नहीं हुई कभी भी, इतना आज हम खुश हैं। और परमात्मा कह रहे थे इतना आराम नहीं मिलता वहाँ,
बता रहे थे जब आज इतने खुश हैं बहुत ज्यादा। ऐसे सोने के लिए नहीं मिला परमात्मा को, जेल में कहाँ रखा है भैया, सही बात है। तो तभी परमात्मा बहुत खुश हो रहे थे। और भैया बहन बता रही थी कि फिर परमात्मा दोबारा आए, तब उसको दिखाया परमात्मा ने कि आप जो बेड लाए हो ना भैया परमात्मा के लिए, वो मतलब गद्दा वगैरह, तो परमात्मा उसी पर बैठे हुए हैं। और परमात्मा को उस बहन ने अपने हाथों से खाना खिलाया और उसने खाना खिलाया और आपने अपने हाथों से परमात्मा जी को पानी पिलाया, जलराम पिलाया। और अपने हाथों से आपने भैया रोमाल से परमात्मा का जो है ना जन्नत कमल पर पहुंचा परमात्मा का। परमात्मा ने आशीर्वाद दिया तो परमात्मा बहुत खुशी हो रहे थे भैया, बहुत ही ज्यादा। और पता है भैया परमात्मा डेली विराजमान रहते हैं वहाँ। आपने जो परमात्मा के लिए जो बेड लगा रखा है, परमात्मा वहाँ विश्राम करते हैं डेली। वो ऐसे ही वहाँ समझे कोई भी भक्तात्मा तो इतना प्रसन्न है परमात्मा, इतना प्रसन्न है इस सेवा से भैया, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है परमात्मा। और बहन बता रही थी कि परमात्मा के लिए मुझे कह रही थी बहन कि परमात्मा के लिए एक चीज और हमें लगता है होनी चाहिए परमात्मा के लिए, जो सिर की पगड़ी होती है ना, वही बता रही थी बहन कि भैया अगर परमात्मा प्रेरणा करें आपको तो परमात्मा के लिए पगड़ी भी अपने मालिक के लिए होनी चाहिए ना। अब हमारे तो परमात्मा राजाओं के राजा महाराजा हैं, तो हमारे परमात्मा के लिए जरूर होनी चाहिए भैया, है ना। परमात्मा प्रेरणा करें भैया तो हम भाई बहनों की सेवा परमात्मा की थोड़ी के लिए भी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और भैया बहन बता रही थी परमात्मा ने ये भी दिखाया कि जब परमात्मा जेल से बाहर आएंगे ना, तो भैया नरेंद्र मोदी के साथ आप ही लेकर आ रहे हो भैया परमात्मा जी को, और अपने ही घर पे लाए हो, वहीं बैठाए हो जहाँ परमात्मा का लगा रखा है बेड विश्राम रूम जो बना रखा है परमात्मा का, वहीं। और आपका परिवार पूरा वो इतना आगे सेवा में परमात्मा के सड़क कमल धो कर इतना पी रहे हैं, इतना खुश है बेहद। सब लोग इतने अच्छे से सेवा कर रहे हैं, लोग खुश हैं, तो दिखाया परमात्मा ने। और बहन कह रही थी कि बहन हम जब भी हमको दिखता है तो परमात्मा हमें पवन भैया के घर पे हमें भी सेवा में दिखाते हैं, पता नहीं क्यों। भैया के साथ तो भैया हम सब कभी सड़ सेवा करते हैं तो भैया कहते हैं हमको भी करने दो बहन, आप ही सड़ सेवा ले रहे हो परमात्मा की। तो बहन कह रही भैया आप तो डेली करते हो परमात्मा की सेवा, हम तो नहीं आ पा रहे इतनी जल्दी, तो हमें कर लेने दो, ऐसे कह रही थी बहन। भैया जो सूक्ष्म रूप से सरल सेवा करते हैं ना परमात्मा की, वो तो साक्षात ही समझो सेवा, परमात्मा साक्षात विराजमान रहते हैं, बस दिखते नहीं है, महसूस नहीं होता। ये बता रहे भैया, ये थोड़ी जानकारी भैया परमात्मा की प्रेरणा से देनी थी, तो दे दी। परमात्मा प्रेरणा करें तो मालिक के लिए अपने बंदी छोड़ के लिए एक पगड़ी भी आ जाए तो अच्छा रहेगा, है भैया। सत्साए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। दास परमात्मा की पगड़ी के लिए 3 दिन से शहर में घूम रहा था, लेकिन परमात्मा के लायक हमें कोई पगड़ी मिली नहीं, मालिक के लायक। बड़ी बड़ी दुकानों में देखा हमने, लेकिन परमात्मा के लायक हमें कोई पगड़ी नहीं मिली। तो अब हम मालिक से प्रार्थना करके और एक सफेद कपड़ा लेके और उसके बाद में हम लोग जो है बनवाएंगे परमात्मा की पगड़ी। और अभी सर्दी का टाइम आने वाला है, उससे पहले हम परमात्मा की जैकेट वगैरह भी लेके आएंगे बंदी छोड़ के। जो परमात्मा हमें दे रहा है, हर युग में परमात्मा हमें खिलाता आया, हमें पिलाता आया, जबकि हमने उन युगों में इस परमात्मा को कभी पुकारा भी नहीं,
हम जानते भी नहीं थे कि परमात्मा कौन है, हमारा बाप कौन है। फिर भी हर युग में परमात्मा हमें राजा महाराजा बना के एक से एक कपड़े पहनाते आया, एक से एक हमारे को ताज पहनाते आया परमात्मा, हीरे मोती जड़े हुए। तो आज हमें पता चल गया कि हमारा असली बाप ये है, तो हम इसके लिए हम क्या ना करें, हम कुछ भी कर सकते हैं इस परमात्मा के लिए, जो हमारे बस में है, जो हमारी औकात में है। तो मालिक के लिए जो है ताज भी आएगा, परमात्मा के लिए जो है पगड़ी भी आएगी, और मालिक दया करेंगे, सारी चीजें होंगी। तो भाई और बहनों, बातों का तो कोई अंत नहीं है। इस परमेश्वर के विषय में तो मालिक कहते हैं कि भाई 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। इस परमात्मा की तो हम जितनी महिमा करें उतनी थोड़ी है। मोबाइल की बैटरी डिस हो जाएगी, रिचार्ज खत्म हो जाएगा, हमारी सांसें खत्म हो जाएंगी, लेकिन इस परमात्मा की महिमा के शब्द खत्म नहीं हो सकते। इसलिए आज के लिए केवल मालिक के आशीर्वाद से इतना ही। फिर हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, परमात्मा इसी प्रकार हमें भक्ति भाव से जोड़े रखे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, परमेश्वर की जय।